हर गांव में ऐसा ही होगा। जितने भी ये भाजपा के एमएलए और एमपी है ना, ये जाकर देखेंगे गाँव में तो इन्हें पता लग जाएगा। गीदड़ की मौत आती है तो गांव में को भागता है। हम यहाँ 10 किलोमीटर पे बैठे हैं और वो वहाँ जा रहे हैं हमारे गांव। अगर इन्होंने कानून एमएसपी ना लिख के दिया, ऐसा पटेला बजेगा जैसे कांग्रेस का वजह था। जैसे कांग्रेस का सफाया हुआ था, ऐसे ही हो जाएगा। मेरा गांव यहाँ से पड़ेगा लगभग 200-250 किलोमीटर, तो मेरे गांव जा रहा है, मैं 10 किलोमीटर पे बैठा हूँ। यहाँ है, यहाँ मेरे कितने किसान नेता है, किसान लोग हैं। जो किसान वहाँ हैं हमारे वहाँ, वे पिटाई, उनकी पिटाई करो लग रहे। जहाँ भी जो उनसे गाँव में जाओ, उसी में छेत रहे उन्हें। भागो यहाँ से, गाँव थारा क्या मतलब यहाँ। हम कह रहे हैं जाना है पश्चिम को, जा रहे हैं पूर्व को। हम कह रहे हैं जाना है पूर्व को, तो जा रहे हैं पश्चिम को। तो ये कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आई तो गांव में को भागा, क्योंकि कुत्ते भी मार लेते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब सरकार जो है गांव-गांव जाकर जो है किसानों को जो है कृषि कानूनों के बारे में समझाएगी, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हालांकि 80 दिन से ऊपर हो चुका है, किसान जो है जो गांव से निकलकर दिल्ली बॉर्डर पे ही बैठे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो और चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो। और आपको बता दें कि कल जो है मुजफ्फरनगर में गए थे संजीव बालियान, जाट नेता हैं, जाट हैं, उन्होंने समझाने गए थे जाटों को कि क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ये जो आंदोलन है जाटों का आंदोलन हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस आंदोलन में सरदार मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। फिर भी सरकार जो है फिर से एक जो है पारी खेलने की कोशिश कर रही है, बांटने की कोशिश कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है कि ये जाटों का आंदोलन है। तो हमारे साथ वहीं आसपास के जो लोग हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो उनसे ही पूछेंगे कि सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं कि कल गए थे समझाने कानून। हाँ, संजीव बालियान गए थे कल, तो वहाँ वे बढ़ने नहीं दिए, गाँव में नहीं बढ़ने दिए किसानों ने। तो वहाँ इनकी बहुत बुरी बेइज्जती करी, वहाँ से निकाल दिए, भगा दिए। हाँ, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ कैसे आएंगे जनता के बीच में? तो गांव-गांव में जाकर के भगाएंगे लोगों को। हाँ, भगा देते हैं, फुला देते हैं, कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते ये लोग। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता? आप गांव से यहाँ बैठे हैं, वो लोग गांव जाने समझा। हम किसान हैं, 50 बीघे जमीन है मेरे इकलाम पर, मोदी नगर के पास का रहने वाला हूँ। तो नेता जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्यों जा रहे हैं जब किसान है ही ना? किसको समझाने जा रहे हैं? फिर समझाना जा रहे हैं जब किसान ही नहीं मानने वे। यहाँ लाखों किसान पढ़ाओ, किसान नहीं मानने में, फिर गांव में क्यों जा रहे? क्यों जा रहे हैं? क्या लगता है क्यों गांव में जाकर समझा? अब हो तो गया इंतजाम। हाँ, अब ऐसे ही होगा हर गांव में। हर गांव में ऐसा ही होगा। जितने भी ये भाजपा के एमएलए और एमपी है ना, ये जाकर देखेंगे गाँव में तो इन्हें पता लग जाएगा। हर जगह पिटेंगे ये। हाँ, तो क्या कहेंगे मुल्ला जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं? कहावत है जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव में को भागता है। हम यहाँ 10 किलोमीटर पे बैठे हैं और वो वहाँ जा रहे हैं हमारे गांव। मेरा गांव यहाँ से पड़ेगा लगभग 200-250 किलोमीटर, तो मेरे गांव जा रहा है, मैं 10 किलोमीटर पे बैठा हूँ। यहाँ है, यहाँ मेरे कितने किसान नेता है, किसान लोग हैं और हमारे कितने किसान खत्म हो गए। तो ये कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आई तो गाँव में को भागा, क्योंकि कुत्ते भी मार लेते हैं। तो देखिए, गाँव में अगर जाएंगे, मैं इन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, तो दिल जला है किसान का। वो कुछ भी फेंक के मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो फिर कहेंगे कि भाई किसान लड़ रहे हैं। तो ये चाह रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारा कोई लूज ऐसा पैंट आ जा कि जिससे हम किसानों को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दें। किसान आज देखिए, ना हिंदू ना मुसलमान, ये डुगडुगी बहुत बच गई, 6 साल हो गए। अब हमने मुट्ठी बांध ली है। हमने पढ़ा था कि अगर एक मुट्ठी होगी, एक उंगली होगी तो ये तोड़ देगा कोई भी। आज किसान की 5 उंगली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब किसान एक हुए। सरदार जी, सरकार अब ये क्या नया चाल लेकर आई, गाँव में जाके किसानों को अब कानून समझाएंगे? वो ऐसा सरकार को वहम है कि जो लोग नहीं आए शायद वो बीजेपी के होंगे जब होंगे, लेकिन किसान अब जाग चुका है, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसी इनको हमायती है तो मोदी और ये जो अमित शाह जी बैठे हैं, ये बैठ के सलाह करके एमएसपी लिख दें और 3 कानून वापस कर रहे हैं। ये धक्के खाने की ज़रूरत क्या? अब पता चला, मैंने टीवी में तो नहीं देखा, यहीं सुना कि ये जो कृषि मंत्री गए थे उनकी किसी ने मानी नहीं, किसी की सुनी नहीं, उनका बल्कि बहिष्कार करा। और ये सरकार की गंदी नीति है। किसान तो सभी धर्मों में है, सभी धर्मों में है। इन्होंने पहले जातिवाद की खाई खोदी, हिंदू और मुसलमान को अलग करके वो अपनी कुर्सी हत्या ली, और कुर्सी हत्याने के बाद ये नए नए चाल चल रहे हैं। पहले शुरू से ही चाल चलते आए। कह कुछ रहे हैं, हम कह रहे हैं जाना है पश्चिम को, जा रहे हैं पूर्व को।
हम कह रहे हैं जाना है पूर्व को तो जा रहे हैं पश्चिम को। लगभग 3 महीने होने वाले हैं और 3 महीने से लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं खबर, यहाँ से चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, सभी जगह से खबर पहुँचा रहे हैं। और अभी किसानों की बात सुनी आपने कि किसान जब गांव से उठकर यहाँ बैठा हुआ है बॉर्डर पे, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये दोहरी चाल चल के गाँव में क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आते हैं? जब किसान यहाँ पड़ा जी बिल्कुल है जी, भाई सुना आपने। आना चाहिए, किसान तो यहाँ है। और जो वहाँ जा रहे हमारे किसान वे पिटाई कर रहे उनकी, जो किसान वहाँ हैं हमारे वहाँ वे पिटाई उनकी पिटाई करो लग रहे। जहाँ भी जो उनसे गाँव में जाओ उसी में छेत रहे उन्हें, भागो यहाँ से। गाँव थारा क्या मतलब यहाँ से? जिस तरह गांव में जा रहे हैं किसान, क्या कहेंगे? भाजपा जनता पार्टी नेता जा रहे हैं समझाने के लिए। हम तो यहाँ पड़े 3 महीने हो लिया हमें। संजीव बालियान का सिर पाट दिया उसमें गांव में, सौरभ गोला में। आज की लेटेस्ट खबर है। इन्हें बढ़ना दे किसी को भी, इनका वो हाल करेंगे जो ड्रामा बना रहे हैं ना गांव में भेज के। किसान के बीच में आने तो तैयार है नहीं है, तो इनका कि यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उनको किसान नहीं मान रहे, क्योंकि लगातार बयान आ रहा है तो गांव में ढूंढने जा रहे हैं। नहीं तो जब किसान यहाँ है तो रणजीत दिख रही गाँव में कौन है, और गाँव के किसान ही तो हैं यहाँ। हम जान गए ना, क्योंकि इन्होंने कितने वायदे करे भाई। जनधन खाता आप जानते हैं, खुलवाया औरतों का। और गैस 2014 में सुमित्रा रानी थी, कौन थी वो कंधे पर रख के घूमे करे ही 400 रुपये का था, तो आज 800 रुपये और 900 रुपये हो गया। तो कहाँ गई, कहाँ चला गया ये गैस का सिलेंडर? अरे भाई आज 800 रुपये का है तो लेकर ना घूम रही, जब 400 रुपये का 2014 में तो सुमित्रा रानी साहब घूमी भी रही कि साहब गैस बहुत महंगा हो गया, गैस बहुत महंगा हो गया। आज तेल का रेट 100 रुपये पकड़ चुका है। तो भाई एक बात सुनो, मैंने देखा मेरे यहाँ जो भीख मांगने वाली एक लेडीज रहती है मेरे गांव में, उसका कोई बारिश नहीं है। उसने एक बेटी की शादी, उसका बेटी ही, बेटे नहीं है। उनने जब शादी करी तो स्प्लेंडर गाड़ी थी वो उसकी प्लस। तो जब हम साइकिल नहीं चला रहे, इन लोगों ने हमें बुला दिया। हमारी औरतें आज कंडे से रोटी नहीं पका रही, लकड़ी से रोटी नहीं पका रही, गैस से ही खाना बनाने की इन्होंने आदत डाल दी। एक दिन मेरे यहाँ लाइट भाग गई तो मेरा पोता है 3 साल का, वो उठ के खड़ा और रोया बहुत। हमने कहा भाई क्यों रो रहा है? क्योंकि खंभे टूट गए थे तो लाइट नहीं आई, इन्वर्टर भी खराब हो गया। तो मालूम है लाइट जलाई तब तो वो सोया। इन्होंने हमें फ्री कनेक्शन दे के आज लाइट का वो बिल का क्या हालात कर दिया है। क्या यह उत्तर प्रदेश ही इतना सुतेला है? अरे भाई दिल्ली में माफ, पंजाब में हाफ, क्या सबका हमसे लिया जाएगा यूपी? इसमें एक बात और बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इसमें खाली किसान का नुकसान नहीं है, इसमें आम जनता का नुकसान है। लेकिन जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। अब शहर का भी हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन शहर में किसान नहीं है वो, लेकिन सहयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता लग गया कि अंडानी अंबानी ये बड़े बड़े उद्योगपति है, सब कुछ उन्हें सौंपना चाहते हैं। जैसे कि ट्रेन इन्होंने ठेके पे दे दी, जहाज ठेके पे दे दिया, ऐसे खेती को भी कॉपरेटिव करना चाहते हैं। और सुनो थोड़ा, तो उसमें इनको वहम है। अगर इन्होंने कानून एमएसपी ना लिख के दिया, ऐसा पटेला बजेगा जैसे कांग्रेस का वजह था, जैसे कांग्रेस का सफाया हुआ था, ऐसे ही हो जाएगा। क्या पता गांव में वो किसान ढूंढ रहे हो, यहाँ किसान नहीं बैठे हैं। यूपी में ही ऐसा किसान हो गया कि उसका गन्ने का पेमेंट 14 महीने में ना हो रहा, 14 दिन का। अरे ये सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करी। भाई लोगों देखो सुनना है सब, 14 दिन का पेमेंट को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ब्याज सहित। अरे ये हमारा असल दे दें, ब्याज तो क्या देंगे, हमारा असल दे दें। जिस बात करनी आने पे वो बात पे नहीं आ रहे, जो बात करनी है उधर ध्यान नहीं है। इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, इधर क्यों फूक रहे हैं तेल? और यहाँ किसान बैठा परेशान हो गया, 3 महीने से बैठा है किसान। खेती से 3 दिन भी दूर हो जाए तो खेती को कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ गड़बड़ छड़बड़ होता है। जो बैठे हैं उनको किसान नहीं मान रहा, इसलिए किसानों को ढूंढने गाँव में जा रहे हैं। तो इन्हें अब शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते? किसान और दूसरा आदमी बैठ जाएगा, दूसरे आदमी ने क्या लेना बैठ के? किसी का दिमाग फिरा हुआ है क्या? ये मैं ऊपर वाले से अपील करता हूँ कि इनको दिमाग दे दे, कुछ इनकी बुद्धि सही हो जाए। ये जो बात करने वाली वो बात करें, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। गांव में जा रहे हैं, पहले चौपाल लगाने जा रहे थे, कह रहे थे 7 लाख पता नहीं 7,000 चौपालें चलेगी। एक तो कौन सी चौपाल लगी, कौन सी कामयाब हुई उनकी? लोगों ने तो उतरने नहीं दिया, और कल भी ऐसा हुआ, उनको भगा दिया गया। ऐसे ही भागेंगे, ये गलत काम कर रहे हैं, अपने लिए खाई खोद रहे हैं। किसान का कुछ नहीं जाने वाला। ये नहीं एमएसपी लिखेंगे, आने वाली भारत सरकार लिखेगी फिर एमएसपी लिखाना जानता है किसान। हर आदमी की हर वर्ग की सुनी जाती है। क्या कहेंगे, ये क्या नीति है कि किसान यहाँ बैठे हैं और गांव में जाके समझा? तो कौन समझ रहा है? इनकी दोहरी राजनीति है कि आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं इस तरीके का। इनकी चोट लगे तो हमें फंसाने का
देखिए मैं तहसील टांडा जिला रामपुर का रहने वाला हूँ, साबिर अली मेरा नाम है। आप ये जो भी सुन रहे हो, जहाँ तक जा रही हो, मेरी उस पर निकाल के कंप्यूटर से कहीं भी आप मोबाइल पे भी उस पर निकाल सकते नहीं। तो मैं किसान अगर नहीं हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, या मेरा जो भी किसान नहीं है उसकी जांच करके जेल भेजा जाए। मैं आपसे बता रहा हूँ तहसील टांडा जिला रामपुर थाना टांडा का किसान हूँ, साबिर अली नाम है मेरा। मेरी खतौनी निकाल के देख ला, अगर किसान नहीं हूँ तो मुझे जेल में डाल दें। अगर गांव जा रहे हैं समझाने के लिए तो क्या दिक्कत है, सुन लीजिए उनकी बात। देखो ये एक नीति है भारतीय जनता पार्टी की, फूट गिरने वाली, जो किसान से अलग रहेगा। इसमें 2-3 लोग हैं पार्टी में जिनकी गड़बड़ है सारी की सारी। अब एमपीओ का, एमएलए का गांव में जाना, एक ऊपर के आदेश उनका पालन करना, ये बात आ रही है। अब चापलूसी तो नहीं कह सकते, पर हाँ उनकी एक गलती है जाने वालों की कि फिलहाल वे किसानों से जीत कर जा रहे हैं, तो एक बात कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, अपना इस्तीफा लेकर आ जा। किसान तो कह रहे हैं कि इस्तीफा लेकर आ जाओ। देखिए इस्तीफा दे के आ जाओ तो गांव में स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनका स्वागत नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफा कैसे दे देंगे? उनका टिकट कट जाएगा, मंत्री पद चले जाएगा। उन्हें कुर्सी चाहिए, उन्हें नहीं किसान से कोई मतलब होता तो वो जब बैठे थे इतने दिन पहले ही आ जाते। किसानों से तो बने हुए, किसानों की वोट लेकर बने। संजीव वालियान के ले लो आप, किसानों के नेता है वे। सोचे थे संजय वालिया वो किसानों के नेता कहा ना उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेता बुलाया कर सबसे पहले अपने गांव में महापंचायत करी थी, किसान पंचायत, गन्ना किसान पंचायत के नाम से करी थी। वहीं से टिकट तय हुआ, वहीं से उसकी वहाँ से सब कुछ जमा। जब किसान नेता आप खुद मान रहे हैं तब सुन लीजिए, किसान के भले की तो बात करेंगे। सुन तो ली उनकी, वे तो कह रहे कि इस पर हम वो कर देंगे संशोधन और आप चले जाओ घर। ये कहाँ मंजूर है किसान को? उसे नुकसान है। सुन तो ली इनकी। अच्छा, वो कह रहे हैं संशोधन कर दो, कृषि मंत्री कर रहे हैं तो कोई गलती है ही नहीं। नरेंद्र मोदी से बड़ा तो कोई नहीं है यहाँ पार्टी में, सत्ता में। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संशोधन कर देंगे, आप घर वापसी कर लो। सुन तो ली उनकी। और संजीव बालियान जी है कोई आपसे जाएंगे नहीं, घर वापसी क्यों जाएंगे? फिर ये इनसे क्या समझवाना चाह रहे हैं एमपी एमएलए से? जब मोदी ने कह दिया कि संशोधन कर लो, आप घर वापस चले जाओ। सुन तो ली उनकी। हम नहीं मानते उस बात को। नहीं है तो संशोधन किस बात का है? वो खुद ही गलती है, उनको गलती नजर आ रही है। संशोधन नहीं, वो वापस करें। ये बैंक भी प्राइवेट कर रहा है। बैंक भी प्राइवेट कर रहे, रहता खुशा वो भी कर ले भाई, कसर ना छोड़ने कोई। क्यों? मौका मिला, आगे मिले ना मिले, अब तो मौका कर ले। ये किसान जब तंग हो जाएगा, इसका आत्मा दुखी होगी। आत्मा और परमात्मा एक होता है। और ये कह रहे हैं नकली किसान, हमें तो बड़ी शर्म आ रही बात करते हुए, नकली बता रहे हैं। अरे हमारी बैकग्राउंड देखिए, हमारी खतौनी चेक करें कितनी हमारे पास। बात करिए आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि किसानों की जो आत्मा है अभी शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध नहीं है? मोहन भागवत की आत्मा शुद्ध नहीं होगी जो इतनी बात कह रहा है। वो किसान का कमाया हुआ अन्न खा रहा है, इतनी बात नहीं कहनी चाहिए। वो एक छोटे पद पे नहीं, मैंने नाम सुना है उसका, बहुत बड़े पद पे नेता है वो, लेकिन वो ऐसा वो भी इनका ही है। वो किसानों को सुनों का कोई नहीं है। उन्हें क्या लेना देना किसान से? उनका तो हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, जहाज भी चल रहे हैं, उनका ऐश प्रस्ती भी हो रही है। लेकिन जो इनके जहाज चल रहे हैं उसमें किसान का खून जल रहा है, खून। साफ तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार होना शुरू हो चुका है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश किसी भी अब उत्तराखंड हो या किसी भी राज्य, भारत के राज्य से गांव से अब गांव के लोग भी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर चुके हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा, हम जो है इन लोगों नेताओं का बहिष्कार करते रहेंगे।